सॉल्व करेंगे तो हम आंसर लिखते हैं, हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो हम ले लेते हैं लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लेंगे, रूट फाइव इंटू फाइव ले लेंगे, √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लेंगे, जिसमें वेयर क्यू इज इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जो ये दोनों एक, इनका कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर ये पी टू के टेबल में आता है तो क्यू टू के टेबल में नहीं आएगा और क्यू कभी जीरो नहीं सकता। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका रूट हटाना होगा, रूट हटाने का सबसे तरीका क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्यू को उधर भेज दो तो क्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब उसके बाद आपको ये करना है कि आपको 3 को यहाँ पे भेज देना है, क्यू स्क्वायर यहाँ पर रहेगा पी स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ से समझना, अब इसको आप ना इक्वेशन फर्स्ट ले लेना और अब आपको यहाँ पे लिखना है। अब मेरी बात को सुनना और लिखना समझना, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो पी इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3। इसका मतलब ये है कि अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो पी तो 3 से डिवाइड होता ही होगा, जिसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं वी कैन राइट डैट पी इज इक्वल टू 3। और हम यहाँ पे कोई सा भी नहीं अल्फाबेट ले, चलो मैं ले लेता हूँ के ले लेता हूँ, और के होगा कोई इंटीजर्स, के इज़ एन इंटीजर। अब हमने ये इसलिए लिया क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे के की वैल्यू 2 हो, तो अगर के की वैल्यू 2 है तो उस हिसाब से 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से 6 आएगा। तो ये 3 के टेबल में, अब मान लो के की वैल्यू 3/3 हुई तो ये 9 आ रहा है, तो ये फिर भी 3 के टेबल में, यानी 3 के टेबल में आएगा, लेकिन आपको एक बैक कॉन्स्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में डालो, क्या इक्वेशन ये रही, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3 थी। अब ये इक्वेशन थी, अब पी स्क्वायर की जगह ये डाल दो, लेकिन पी स्क्वायर समझ के रखना, देखो ये गलती हो सकती है, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि 3 को लिखना ही लिखना है, के भी लिखना है, उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है क्योंकि वो पी स्क्वायर और ये पी की वैल्यू है। ओके, उसके नीचे 3 डाल देना, इसके नीचे डालना। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर के स्क्वायर नीचे 3 से कटेगा तो 3 क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3 के स्क्वायर। अब 3 को इधर भेज दो, 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसमें यह क्यू स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा तो क्यू भी तो 3 से डिवाइड होगा। और आपने अभी किया कि पी स्क्वायर भी डिवाइड होता है 3 से, तो आपने तो थोड़ी देर अपने को प्राइम माना था, को प्राइम यानी इनका एक को भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर तो 3 निकल आया। तो उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर पी एंड क्यू एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। और स्टेटमेंट लिखने की समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि इस पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 3 है, तो हमें थोड़ी देर पहले इसको को प्राइम माना था, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से √3 इरेशनल हो गया। जो हमने माना वो गलत हो गया, यानी हमने माना था कि √3 रैशनल है, हमने मान लिया था, लेट कर लिया था, लेकिन हम गलत हो गए। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो हेंस प्रूव √3 इज रैशनल।